श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी षष्ठम अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में चौथा संवाद कुलकर्णी श्री साई संवाद है। यहां हमें ये ज्ञात होता है कि मनुष्य के जीवन में जब घोर विपत्ति आती है तो संकट की आसन्न बेला में हमारी रक्षा सुरक्षा ईश्वर ही करते हैं। वे भक्तों की करुण पुकार सुनते हैं और उनके सारे संकट दूर करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कुलकर्णी श्री साई संवाद का पारायण करते हैं। कुलकर्णी को शहर जाकर अदालत में पेश होना था। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व वे श्री साईं के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सत्पुरुष, मेरे सामने अत्यंत कठिन प्रसंग उपस्थित हो गया है। मैं सरकारी कर्मचारी हूं। मुझ पर सरकारी धन गबन करने का आरोप लगा है। मेरे ऊपर तो आफत आ गई है। आरोप सच है या झूठ, ये आपसे छिपा नहीं है। आप त्रिकाल को जानते हैं। मेरा विषय भी आपसे अज्ञात नहीं। फिर भी मैं बुरी तरह से शिकंजे में फंस चुका हूं। मैं आपसे और कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर कुलकर्णी श्री साईं के चरण पकड़कर रोने लगे। हे श्री साईं, कुबेर के निकट होने पर हमें द्वार द्वार भटकने की जरूरत नहीं। क्षीर सागर में रहने वाली मछली भला कभी गंदे नाले में जाएगी? आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारी माता हैं। अतः आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि इस संकट काल में आप मेरी सहायता करें। कामधेनु गाय के बच्चे अमृत समान दूध छोड़कर अन्य गाय का स्तनपान करने नहीं जाते। कल्प वृक्ष के फल उसके नीचे बैठे लोगों को मिलते हैं। वे टूटकर कांटों पर नहीं गिरते। हे श्री साईं, आप मुझ पर ध्यान दें और अपनी कृपा की छाया मुझ पर फैलाएं। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो संसार में मेरी बदनामी होगी और मेरी बदनामी होने का मतलब है आपकी निंदा। आपका नाम मलिन ना हो, अतः आप मुझ पर कृपा करें। अप्पा कुलकर्णी की करुण विनती सुनकर श्री साईं का हृदय द्रवित हो गया। वे अप्पा से बोले, मेरे वचनानुसार तुम एक काम करो। डिप्टी कलेक्टर इस समय नेवासा में प्रवर नदी के किनारे हैं। तुम वहां जाओ, मन में बिना कोई भय रखे उनसे अपनी सारी बात कहो। नेवासा एक पवित्र स्थल है। वहां जगत के सूत्रधार मोहिनी रूप में साक्षात विराजमान हैं। संत ज्ञानेश्वर ने उनके चरणों में प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद पाया और भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी नामक पुस्तक लिखी। वहां दशावतार के रूप में परमेश्वर है। भक्तगण उन्हें अल्लाह इलाही कहते हैं। वे अज्ञानी का भी उद्धार कर देते हैं। वहां ईश्वर का सगुण रूप है। तुम नेवासा के पवित्र धरातल पर जाओ। वहां श्रद्धा और आशा के साथ जाओ। वहां जाकर डिप्टी साहब को नमस्कार करना। कचहरी में उपस्थित होने से पहले उनसे मिलना। उन्हें सारी बात बताना। उनके सामने प्रार्थना करना।
ईश्वर अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगे। कुलकर्णी ने श्री साईं के आदेशानुसार सारा कार्य किया। कलेक्टर को लिखित में जवाब पेश किया। संतुष्ट होकर कलेक्टर ने उन्हें निर्दोष बताया और आरोप से मुक्त कर दिया। कुलकर्णी शिरडी आए और श्री साईं के चरणों में सर रख दिया। श्री साईं ने कुलकर्णी से कहा, करने और कराने वाला ईश्वर है, वही करता धरता है, वही कारण है, वही भक्तों पर नियंत्रण रखता है, वही असंभव को संभव करता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी